अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि अस्पताल या प्रसूति केंद्र में प्रसव कराने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप सरकारी अस्पताल में या सरकारी प्रसूति केंद्र में प्रसव कराते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा धन खर्च नहीं होता। इसके बाद आगे की जो लाभ होता है वो है, यदि प्रसूति की देखभाल के लिए परिवार में अधिक सदस्य नहीं है तो प्रसूति केंद्र या अस्पताल में प्रसूति की पर्याप्त देखभाल हो जाती है दाई या नर्सों के द्वारा। तो ये लाभ ये हो गया है। इसके बाद आप जो हमारा पांचवा पॉइंट देख रहे हैं कि प्रसूति केंद्र व अस्पताल में प्रसव कराने हेतु तैयारी। यदि आप अस्पताल में प्रसव करा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो यदि प्रसव सरकारी अस्पताल या प्रसूति केंद्र पर कराना है तो इसके लिए आवश्यक तैयारियां हैं, जैसा कि चिकित्सक के अनुसार प्रसव की जो निर्धारित तिथि जो डॉक्टर देता है उससे 1-2 दिन पहले ही आप अस्पताल में जाकर गर्भवती महिला को भर्ती करा देना चाहिए। इसके अलावा प्रसूति केंद्र ले जाने के लिए उपयुक्त सवारी का प्रबंध करना चाहिए, जिससे उसे अधिक धक्के ना लगें। इसके बाद प्रसूति केंद्र ले जाने वाला आवश्यक सामान जो भी आप ले जा रहे हैं उसे पहले से ही इकट्ठा करके एक बैग में रख लेना चाहिए। इसके बाद प्रसूति के साथ अस्पताल या प्रसूति केंद्र जाने के लिए एक महिला को पहले से ही चुनाव कर लेना चाहिए कि ये प्रसूति महिला के साथ जाएगी। प्रसूति के साथ हिम्मती, जिम्मेदार, क्रियाशील और बुजुर्ग महिला को जाना चाहिए। इसके बाद प्रसव के समय दवा आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः इसकी आप व्यवस्था भी पहले ही कर लेनी चाहिए। जैसे ही प्रसव की प्रथम वेदना मतलब पहले दर्द शुरू हो या उसके लक्षण दिखाई दे तो प्रसूति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ये हो गए अस्पताल में प्रसव कराने की तैयारी। अब साइड में जो आप हेडिंग देख रहे हैं पॉइंट 6वां पॉइंट है घर पर प्रसव का आयोजन। यदि घर पर प्रसव हो रहा है तो उसका क्या आयोजन करना चाहिए। तो जो महिलाएं कोई कारणवश अस्पताल में प्रसव नहीं कराना चाहती और घर पर ही प्रसव कराती हैं उन्हें सुरक्षित प्रसव हेतु अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर पर प्रसव के लिए पहले से ही योग्य व प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स का प्रबंध कर लेना चाहिए। जिस चिकित्सक या नर्स से प्रसव कराना हो उसी को गर्भावस्था में समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। अशिक्षित व अनुभवहीन दाइयों व नर्सों से प्रसव नहीं कराना चाहिए। चिकित्सक या दाई व नर्स के परामर्श के अनुसार प्रसव के लिए आवश्यक सामान, उसके उपकरण तथा प्रसूति व नवजात के वस्त्रों का प्रबंध कर लेना चाहिए। सभी सामान पूर्व ही इकट्ठे कर उस कक्ष में रख लेना चाहिए जहां प्रसव कराना है। इसके बाद आप जो लास्ट हेडिंग देख रहे हैं कि घर पर प्रसव हेतु प्रसूति कक्ष का चुनाव व व्यवस्था। यदि आप घर पर प्रसव करा रहे हैं तो उसमें क्या तैयारियां होती है, किस तरीके का कमरे का चुनाव करना चाहिए और उस कमरे की उस कक्ष की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो कमरा जो है जहाँ पर डिलीवरी होनी है प्रसव तो वो कमरा शोरगुल से दूर होना चाहिए, जिससे प्रसूति व नवजात को पूरा आराम मिल सके। कमरा स्वच्छ, जहाँ अच्छी रोशनी आ रही हो, हवा आ रही हो, ऐसा होना चाहिए। यदि कमरे में पर्याप्त धूप आने की व्यवस्था हो तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। प्रसूति कक्ष में पानी के निकालने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसूति कक्ष का चुनाव करने के बाद उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कक्ष को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर साफ कर देना चाहिए। फर्श यदि पक्का है तो उसे धोकर साफ करना चाहिए और यदि कच्चा है तो उसे लिपवा देना चाहिए। इसके अलावा कक्ष की सफाई के बाद उसमें किसी भी संक्रामक पदार्थ का छिड़काव करवाकर उसे कीटाणु रहित करवाना चाहिए। प्रसूति कक्ष में साफ धुले पर्दों को लगाना चाहिए। कमरे में केवल वही सामान रखना चाहिए जो आवश्यक हो, अनावश्यक सामान वहां से हटा देना चाहिए। और प्रसूति कक्ष में प्रसूता के लिए एक अच्छी कसी चारपाई, पलंग या तखत होना चाहिए। शिशु के लिए अलग से पालने की व्यवस्था करनी चाहिए।
जिससे माँ के पलंग के पास ही व्यवस्थित करना चाहिए। प्रसूति का पलंग या चारपाई दरवाजे व खिड़की के एकदम सामने व्यवस्थित नहीं करने चाहिए। प्रसूति कक्ष में कृत्रिम प्रकाश की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट्स वगैरह की रात्रि के समय हल्के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, एकदम उस कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसके साथ कक्ष में एक जाली की अलमारी, एक शिशु तथा माँ के वस्त्र रखने की अलमारी होनी चाहिए और पलंग के अलावा कमरे में 2 मेज, एक कुर्सी व एक स्टूल होना चाहिए। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है, ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी जो रहेगा नवजात शिशु की विशेषताएं और इसकी तात्कालिक देखभाल के बारे में। इसमें आपके पास ये सब बताया गया कि शिशु आगमन की तैयारी किस प्रकार की जाए, पॉइंट्स वाइज सभी लिखा हुआ है। आप चाहें तो इन हेडिंग्स का नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी नोट्सबुक पे नोट कर सकते हैं। न्यू वीडियो में मैं न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी आपके लिए, जो है हमारा नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा और उसकी तात्कालिक देखभाल किस प्रकार की जाती है इसके बारे में।